हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे स्क्वायर रूट के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था स्क्वायर, उसी से कनेक्ट हो गया होगा। अगर स्क्वायर किसी को अच्छे से याद हो तब उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान पड़ेगा। इसलिए मैं कहूँगा अगर ये वीडियो आप देख रहे हो उससे पहले एक बार स्क्वायर का पहला लेक्चर देख लें, उससे आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। क्योंकि उसका रिवर्स प्रोसेस होता है, उसका रिवर्स प्रोसेस जो होता है वो स्क्वायर रूट होता है। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे? the reverse process of the reverse process of square is square root, is square root। स्क्वायर रूट जो होता है स्क्वायर का रिवर्स प्रोसेस होता है। अच्छा ठीक है, वहां हम लिखते थे स्क्वायर ऑफ एम समथिंग, कुछ ऐसे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एम इज एन। एन क्या है? एम का स्क्वायर रूट है। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ एम इज इक्वल टू एन, इस तरह से निकालेंगे। एम का स्क्वायर रूट जो होता है वो एन है समथिंग। अच्छा, इसको लिखने का तरीका क्या? अगर स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एम की पावर 1/2 इज इक्वल टू एन। इसका तरीका होता है लिखने का, है ना। और अगर आपको याद हो, एक मैंने टेबल बनवाई थी, एक बहुत प्यारी सी टेबल बनवाई थी यूनिट डिजिट की। यूनिट डिजिट की मैंने टेबल बनवाई थी, वैसे ही यहाँ टेबल बना रहा हूं, टेबल ऑफ यूनिट डिजिट, टेबल ऑफ यूनिट डिजिट। यहां मैं उसकी उल्टी टेबल बनाऊंगा। वहां पर हम नंबर की टेबल बनाते थे देन स्क्वायर की बनाते थे, हम यहां क्या करेंगे? स्क्वायर की टेबल बनाएंगे, स्क्वायर रूट की टेबल बनाएंगे देन नंबर की देंगे। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट ऑफ नंबर, ऑफ नंबर इन स्क्वायर रूट, इन स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के अंदर जो यूनिट डिजिट है वो, और यूनिट डिजिट ऑफ नंबर, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट। स्क्वायर, जो स्क्वायर रूट आएगा, जो स्क्वायर रूट आएगा निकल कर बाहर, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? और स्क्वायर रूट के अंदर होगा तब वो नंबर कहते हैं हम, जो अंदर होगा उसका यूनिट डिजिट। हमने देखा था बच्चों, क्या क्या देखा था हमने? अगर हमारे पास 0 होता है तब 0 आएगा। अगर हमारे पास 1 और 9 अगर हो, क्या हो? 1 हो या 9 हो, तब हमेशा हमारे पास 1 आता है। क्या आता है? 1 आता है। क्लियर? तो मैंने बताया भी था, एक ऑर्डर बताया था मैंने आपको, अगर याद हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऊपर से एक डिजिट लेंगे, नीचे से एक डिजिट लेंगे, फिर 1 के बाद कौन आएगा? 2, और 9 के ऊपर कौन आएगा? 8। 2 और 8 अगर है, 2 2 4, 4 आएगा यूनिट डिजिट, बाहर निकल कर 4 आएगा। ठीक, वैसे ही अगर आपको याद हो, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हमने इधर उल्टा लिख लिया थोड़ा। अच्छा, इसको तो वैसे ही रहने देंगे, ये उल्टा लिख दिया मैंने बच्चों। हाँ 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 हाँ, यहाँ से एक मिनट एक मिनट सीधा करके लिख देते हैं हम। हाँ, 0 तो 0 ही रहेगा, 0 है तब 0 ही रहेगा। हाँ, अगर आपके पास बच्चों 1 है तो बाहर जो आएगा आपका या तो 1 आएगा या 9 आएगा। 1 है तब 1 होगा और 9 होगा। 1 और 9 कब होगा ये मैं आगे बताऊंगा, बड़ा काम में आने वाला है ना। यहाँ पर अगर आपका सपोज जेड 4 हो तब आपका 2 और 8 आएगा। अगर आपका यहाँ पर सपोज जेड 9 हो तब आपका 3 और 7 आएगा। और अगर आपका 3 हो गया, 4 4 4 16, 6 हो तब आपका 4 और 6 आएगा। और अगर 5 हो तब आपका
5 आएगा, 5 हो तब आपका 5। ये बहुत अच्छे से याद कर लें, अगर स्क्वायर रूट के अंदर एक हो तो एक, दो जीरो से तो पता चल ही जाता है, जीरो है तो जीरो तो आएगा ही, है ना। 1 हो तो 1 आएगा या 9 आएगा, कब आएगा कौन आएगा वो मैं बताऊंगा आगे, है ना। और 4 है तब 2 और 8 आएगा, या तो 2 आएगा या 8 आएगा। और अगर 9 है तब 3 या 7 आएगा, 6 है तब 4 या 6 आएगा, 5 है तब 5 आएगा। इतने के लिए तो हम लिख सकते हैं 01496, यहां लिखेंगे हम 01496 and 5 are unit digit in square root, in square रूट। स्क्वायर रूट के अंदर जो डिजिट होते हैं ये होते हैं, अंदर जो होते हैं ना, स्क्वायर रूट के अंदर, बाहर निकालेंगे तब हमारे बहुत सारे नंबर आते हैं, वो सब कुछ आते हैं ना। अब मैं कहूं इफ, या ये कहते हैं 0 1 4 and 5 आर यूनिट डिजिट इन स्क्वायर रूट, then they have may or may not be, or may not be स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट हो भी सकता है इनका, नहीं भी हो सकता। हाँ इतनी श्योरिटी है कि हो सकता है या नहीं हो सकता। लेकिन हाँ अगर इनके अलावा जैसे 2 3 7 8 23 78 अगर है तो ये कंफर्म श्योर होगा कि वो तो कंफर्म नहीं होंगे, है ना। क्या कहेंगे, दी नंबर have unit digit 2 3 7 और 8 are not a square root, not a square root, स्क्वायर रूट नहीं होगा। और ये हमने लिखा भी था, अगर हमने देखा था अगर इवन नंबर है तो स्क्वायर रूट इवन आता है, स्क्वायर इवन आता है, ओड है तब ओड आएगा। वैसे ही हमारे पास अगर रूट के अंदर ओड नंबर होगा तब उसका स्क्वायर ओड आएगा, इवन है तब इवन आएगा, है ना, मे बी, है ना। अगर स्क्वायर रूट के अंदर बेटा इवन है तब इवन आएगा, अगर स्क्वायर रूट होगा तब, है ना, स्क्वायर रूट होगा। पहले तो आपको ये चेक करना होगा स्क्वायर रूट है या नहीं है। अगर स्क्वायर रूट है तब इवन ही आएगा, अगर स्क्वायर रूट के अंदर ओड है तब ओड ही आएगा। इतना क्लियर। अच्छा ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी है, मान लो m, तब बेटा बाहर जो आएगा वो प्लस माइनस का आएगा। क्या आएगा, प्लस माइनस का n। वो प्लस का भी हो सकता माइनस का भी, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था चाहे तो निगेटिव में नंबर हो चाहे पॉजिटिव में नंबर हो, वो हमेशा स्क्वायर जो देता है वो प्लस का देता है। इसलिए आप ये नहीं पता जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर होगा उसका बाहर निकालें तब वो प्लस का होगा या माइनस का होगा। तो प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। बट आपके लेवल में जो है वो प्लस का ही जनरली देता है, लेकिन जरूरी नहीं, मैंने फिर से कहा जरूरी नहीं है, प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद फिर से वही नंबर आ जाएगा आपका, चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो। फिर से करो स्क्वायर तब स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर था वही नंबर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसके लिए, चलो एक एग्जाम्पल दे देता हूँ इसके लिए। मान लो मेरे पास रूट में 4 है, अब आपने किसी ने लिख दिया सिर्फ 2, किसी ने लिखा 2। अब देखो याद रखना 2 का स्क्वायर जो होना चाहिए वो 4 आना चाहिए। अब यहां से अगर मैं देखूं 2 का स्क्वायर कितना है 4, बेटा -2 का स्क्वायर भी तो, -2 का स्क्वायर भी तो कितना आएगा 4 ही आएगा ना। 2 का स्क्वायर भी 4 है, -2 का स्क्वायर भी 4 है। दैट मीन्स अगर मैं यहां से लगाऊं और 2 जब उधर लेके जाते हैं तो क्या लग जाता है स्क्वायर रूट, यहां से स्क्वायर उधर लेके जाएंगे उल्टी पावर हो जाती है बच्चों माइनस के 2 को, तो ये भी स्क्वायर रूट। दोनों साइड में अगर देखो याद रखना, अगर इधर जो भी स्क्वायर है राइट हैंड साइड में अगर उसको लेकर जाते हैं तब उसकी रिवर्स पावर कर देते हैं 1/में। 2 पावर है तो 1/2, 3 पावर है तो 1/3, 4 पावर है तो 1/4।
इस तरह से लेते हैं। अब यहां से देखो मैंने 2 के ऊपर जो पावर लगी थी 2, मैं जब उसके ऊपर लेके जाऊंगा 4 के ऊपर तो रूट लग जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 भी कितना है 2 है। और अगर दूसरे वाले में देखो -2 के ऊपर स्क्वायर था, मैंने उधर पहुंचाया तब रूट में आ गया 4। उसका भी राइट हैंड साइड में क्या, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन रहा बच्चों, -2। दैट मीन्स रूट 4 की वैल्यू 2 भी हो सकती है और -2 भी हो सकती है, तो प्लस की भी हो सकती है और माइनस की। इसीलिए मैंने बोला बेटा प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। बहुत जरूरी है जानना, है ना। जनरल याद रख लेते हैं क्या भाई 4 का है 2 आएगा, गलत है, गलत हो जाएगा आंसर, है ना। अभी तो ठीक है, लेकिन आगे जाके आप कहीं यूज करने लगे कंपटीशन में तब उसमें दिक्कत हो जाती है, हायर एजुकेशन में आपका दिक्कत हो सकता है। दोनों वैल्यू पॉसिबल है आपकी, प्लस की भी और माइनस की। हाँ यहाँ पर नहीं आता जनरली, लेकिन आएगा तो बेटा ये करेक्ट है, गलत नहीं है ना। चलो फिर देख लेते हैं। अगर हमारे पास जैसे हमने वहां लिखा था नंबर ऑफ जीरोस को, अगर एक जीरो है तब 2 आते थे, 2 थे तब 4 आते थे, 4 थे तब 8 आते थे, इस तरह से डबल जीरो आते थे। यहां पे कितने आएंगे बेटा, यहां पे हमेशा याद रखना स्क्वायर रूट के अंदर जो होंगे इवन नंबर ऑफ जीरोस होंगे। स्क्वायर रूट कंटेन्स 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 या इस तरह से लिख देते हैं, चलो टेबल ही बना देते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, टेबल ही बनाते रहूँ, वो सबसे बढ़िया रहेगा, टेबल बनाते हैं, है ना। टेबल में हमारा बड़ा अच्छे से याद हो जाता है। नंबर ऑफ जीरो इन नंबर में अगर जीरो है और नंबर ऑफ जीरो इन स्क्वायर रूट, नंबर ऑफ जीरो इन स्क्वायर रूट अगर आप ले लो तब कितने नंबर ऑफ जीरो आएंगे किसी नंबर में। याद रखना हर एक नंबर में स्क्वायर रूट निकालने के लिए इवन नंबर ऑफ जीरो होना कंपलसरी है। अगर किसी नंबर में इवन नंबर ऑफ जीरो है तब तो स्क्वायर रूट होगा, अदरवाइज स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। उसका स्क्वायर रूट तभी निकालना पॉसिबल है अगर नंबर के पास अगर आपके एक जीरो है, सॉरी 2 जीरो है तब आपका 1 जीरो आएगा, 4 जीरो है तब 2 जीरो आएंगे, 6 जीरो है तब 3 आएंगे, 8 जीरो है तब 4 आएंगे, और अगर 2n जीरो है तब n आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जिस नंबर का भी आपको स्क्वायर रूट निकालना है उसके पास सबसे पहले इवन नंबर ऑफ जीरो होना कंपलसरी है। अगर उस नंबर के पास इवन नंबर ऑफ जीरोस हैं तब तो स्क्वायर रूट होगा, अदरवाइज स्क्वायर रूट होगा ही नहीं। पहले तो ये, अब आपको सर इवन नंबर जीरो है, इवन नंबर ऑफ जीरोस हैं तो क्या जरूरी है स्क्वायर रूट, नहीं तब भी जरूरी नहीं है। मैंने कहा पॉसिबिलिटी होगी। सपोज दैट फॉर एग्जांपल मैंने कहा 400 है, हाँ बिल्कुल होगा ये 220। मैंने कहा आपका सपोज दैट 642020, क्या ये स्क्वायर रूट होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि बेटा 4 जीरो है और 64 होता है। लेकिन अगर 64 की जगह और कोई होता डिजिट, अभी देखेंगे 64 का कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8, और यहां से 20 मैंने क्या कहा आधे नंबर ऑफ जीरो आएंगे, 4 जीरो है तो 2 आएंगे, 8 है तब 4 आएंगे। क्लियर, यहां से 1 2 जीरो आ जाएंगे। क्लियर। अच्छा आप मैं जो कह रहा था, मतलब किसी ने बोल दिया सर 2100, क्या ये स्क्वायर रूट है क्या सर, आपने तो कहा था इवन नंबर जीरो होंगे तब स्क्वायर रूट है, नहीं जरूरी नहीं बेटा। हाँ एक थोड़ा सा हमारा कंफर्मेशन मिल जाएगा क्या है या नहीं है। इवन नंबर है तब होने की पॉसिबिलिटी होगी, अगर ओड नंबर है तब कभी नहीं होगा। इवन पे पॉसिबिलिटी होगी, ओड पर तो श्योरली नहीं होगा, है ना। इवन पे ही पॉसिबिलिटी है चेक करने के, लेकिन 21 स्क्वायर रूट नहीं होता, इसलिए ये वाला नंबर स्क्वायर रूट नहीं होगा। इतना क्लियर। हाँ नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बच्चों, यहीं से हम बात करेंगे कुछ और, कि मैंने क्या बताया बेटा, अगर हमारे पास सपोज मैंने क्या बताया अंडर रूट ऑफ m है इज इक्वल टू n है, तब इसको उधर ले जाने का तरीका क्या होता है, m इज इक्वल टू n स्क्वायर। अगर स्क्वायर रूट लगा है, स्क्वायर रूट अगर दोनों साइड में स्क्वायर कर दें,
कैसे, चलो मैं दोबारा बताता हूँ इसको दोबारा बताता हूँ थोड़ा सा। हाँ, कैसे निकलता है ये। वैसे तो आपको डायरेक्ट याद रखना था, लेकिन फिर भी बताओ, स्क्वायर इन बोथ साइड, स्क्वायर इन बोथ साइड, इन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में स्क्वायर कर दें। जैसे रूट एम का स्क्वायर इज इक्वल टू एन का स्क्वायर। अब ये क्या होता है, रूट एम को क्या लिखते हैं, मैंने बताया बेटा, रूट एम को क्या लिखते हैं, एम की पावर 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू एन की पावर 2। अगर आपको याद हो तो मैंने एक्सपोनेंट पढ़ाया था आपको, है ना। यहाँ क्या बन जाएगा, एम की पावर 1/2 इंटू 2 इज इक्वल टू एन स्क्वायर। 2 से 2 कटेगा और क्या बन जाएगा, m इज इक्वल टू एन स्क्वायर। तो अब यहाँ डायरेक्टली याद रखना कि स्क्वायर रूट अगर इधर लगा है, दूसरी साइड में उस स्क्वायर रूट को हटाकर दूसरी साइड में स्क्वायर लगा दो। जिस साइड में भी आपको हटाना है स्क्वायर रूट, दूसरी साइड में आप स्क्वायर लगा दो। क्लियर इतना। हाँ। अच्छा, एक ये भी, अगर हमारे पास सपोज दैट हमारे पास m है और डिवाइड अगर हमें रूट m से करना है, तो सेम क्वांटिटी है, तब आप याद रखना स्क्वायर रूट से अगर डिवाइड कर रहे हो तो ऊपर स्क्वायर रूट लग जाएगा, नीचे से हट जाएगा, नीचे वाली क्वांटिटी हट जाएगी। अगर मान लो ऊपर स्क्वायर रूट है और नीचे m है, तब 1/√m बन जाएगा, 1/√m बन जाएगा। लाइक जहां पर सेम क्वांटिटी को अगर डिवाइड करो, ये बड़ा काम में आता है, इसलिए मैंने बता दिया, आगे जाके भी काम में आता है। तो जहां पर नहीं हो वहां पर आप स्क्वायर लगा दो, रूट से डिवाइड करो या मल्टीपल करो, है ना। चलो, और अगर स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट हो, 2 बार स्क्वायर रूट हो, इसका मतलब क्या होता है, रूट ऑफ m इंटू एम, मतलब के m, एक पेयर बाहर आ जाता है। स्क्वायर रूट अगर 2 बार मल्टीपल है या स्क्वायर रूट के अंदर 2 नंबर हैं एक जैसे, तो एक बाहर आ जाता है, कितना, एक। वैसे अगर मैं कहूं स्क्वायर रूट ऑफ m की पावर 4 है, तो कितनी पावर बाहर आती है, आधी पावर। कितनी, आधी, m स्क्वायर बाहर आएगा, आधी पावर। कितनी, आधी पावर। अगर मैं कहूं स्क्वायर रूट ऑफ m की पावर 6 है, कितनी पावर आएगी, m की पावर 3 आएगी, आधी पावर बाहर आती है। कितनी, आधी। अगर मैं कहूं m की पावर 64 है, कितनी आ जाएगी, m की पावर 32 बाहर आ जाएगी। पेयर बाहर आता है, एक पेयर, है ना। अगर मैं कहूं m की पावर 100 है, कितनी आएगी, m की पावर 50। ये बड़े अच्छे से याद रखना, किसी भी नंबर के ऊपर, किसी भी नंबर के ऊपर अगर हम बात कर लें तो ये बेटा बाहर आएगा, आधी पावर, है ना। हाँ जी, ये बड़े अच्छे से याद रखेंगे। तो अगर मैं बात कर लूं बेटा यहीं पे, सपोज दैट कोई इस तरह से दे देता है कि एक काम करो आप, स्क्वायर रूट में m की पावर तो 10 है इंटू स्क्वायर रूट में m की पावर 6 है, इसका आंसर बताओ क्या करना। कुछ नहीं, एक में से आधी पावर निकालो, 5 पावर आएगी, m की पावर कितनी आएगी, 5 इंटू दूसरे m की पावर कितनी है, 6, तो यहां से कितनी आएगी, m की पावर 3। दोनों को ऐड अप करेंगे, कितनी बन जाएगी, m की पावर 8। कितनी बन जाएगी, m की पावर 8 बन जाएगी, है ना। तो इस तरह से बहुत यूजफुल होता है, बहुत बेनिफिशियल होता है। आप कैसे भी करके यूज कर सकते हो। जैसे आपका सपोज दैट कुछ इस तरह से भी हो सकता है, अगर स्क्वायर रूट ऊपर भी लगा है और नीचे भी लगा है, ऊपर भी लगा है और नीचे भी लगा है किसी नंबर पे, तो आप स्क्वायर रूट को ऊपर भी तोड़ सकते हो बच्चों, नीचे भी तोड़ सकते हो, है ना। ऊपर भी तोड़ दो और नीचे भी तोड़ दो, एक ही बात है ना। जैसे मैं कहूं अगर स्क्वायर रूट ऑफ m की पावर 4 अपॉन n की पावर 6, तब ऊपर का ऊपर निकाल दो, नीचे का नीचे, या अलग अलग करके लगा दो, एक ही बात है ना, आंसर एक ही आता है। m की पावर भी आधी कर दो और n की पावर भी आधी कर दो, इस तरह से स्क्वायर रूट निकल जाएगा किसी भी बड़े से बड़े नंबर का। मैंने क्या कहा, आधी पावर, ऊपर है तो ऊपर कर दो आधी, नीचे है तब नीचे आपकी पावर आधी कर दो, है कि नहीं। तो ये कुछ बढ़िया बढ़िया पॉइंट थे बेटा, इनको याद करना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चंस में यूज होते हैं और वहां पर याद आना आसान नहीं होता। इसलिए आप पहले से तैयार करके चलोगे तब आप क्वेश्चंस को करने में आपको मजा आएगा, है ना। तो ये थोड़ी थोड़ी बेसिक्स चीजें थी जो आगे जाके हायर स्टडी में भी यूजफुल होती हैं, आपके 9th के कंपटीशन में भी, 11th के कंपटीशन में भी, कोई भी कंपटीशन दोगे उसके लिए बड़ा बेनिफिशियल होती है सारी छोटे छोटे पॉइंट्स ना। तो अगर मैं बात करूं स्क्वायर रूट की,
अगले लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे बच्चों, वो डिस्कस करेंगे कुछ मेथड, जैसे हमने देखा था ओड नंबर को ऐड करो, ओड नंबर को ऐड करो तो एन स्क्वायर बनता था, जितने ओड नंबर उतने का स्क्वायर, 2 है तो 2 का स्क्वायर, 3 है तो 3 का स्क्वायर, वैसे उसको बोलते हैं कॉन्जुगेटिव सब्सट्रैक्शन ऑफ ऑड नंबर। जो देता है ये बता देगा आपका स्क्वायर रूट है या नहीं है। और भी हमने देखा था, एक मेथड और पढ़ेंगे हम, प्राइम फैक्टराइजेशन, एक डिवीजन मेथड होता है उसको भी पढ़ेंगे हम, है ना। और एक हम बड़ी प्यारी सी लास्ट में जाके पढ़ेंगे ट्रिक। आप कहोगे सर ट्रिक पहले क्यों नहीं बता रहे, तो मैं ये कहूँगा आपको ट्रिक पढ़ने से पहले मेथड को आना बहुत ज़रूरी है ना। मैं हमेशा कभी भी मैं अगर सिखाता हूँ ट्रिक, तब वो पहले उससे पहले मेथड ज़रूर सिखाता हूँ, क्योंकि ट्रिक जो है वो एक शॉर्टकट तो है, लेकिन ज़्यादा लंबा साथ नहीं निभाता है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली मेन मेथड का आना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ट्रिक्स का हम यूज़ करेंगे, ड्यूरेशन कम लगेगा, टाइम कम लगेगा, टाइम सेव हो, लेकिन डिपेंडेंसी पूरी ट्रिक्स में नहीं दिखानी, क्योंकि कंसेप्ट एक अलग चीज़ है, ट्रिक एक अलग चीज़ है। ट्रिक जो बनती है वो कंसेप्ट से बनती है ना। तो आपको पहले कंसेप्ट अच्छा करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, देन ट्रिक्स को यूज करो, तब मजा आता है ट्रिक्स को यूज करने का। ऐसे नहीं ट्रिक्स को आपने रट लिया, लगा लिया, भाई नहीं भाई ट्रिक पे जिंदगी चलेगी, नहीं, वैसे नहीं चलता। कंपटीशन जो निकलते हैं वो सिर्फ ट्रिक से नहीं निकलते, कंसेप्ट से निकलते हैं साथ में, विद कंसेप्ट। ट्रिक्स भी यूज करो, क्योंकि आपको ट्रिक्स का मतलब है आपको स्टेप्स जो होते हैं वो खत्म हो जाए, बस, है ना। तो नए लेक्चर में हम यूज़ करेंगे और डिस्कस करेंगे कुछ मेथड का, ट्रिक्स का। और तब तक अगर आपको मज़ा आ रहा है, आपको हेल्प मिल रही है इन लेक्चर से, तब लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ करना, फैमिली के कलीग्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और तब तक के लिए थैंक यू।